गाइस, कंप्यूटर को तो हम सब जानते ही हैं और हम ये भी जानते हैं कि कंप्यूटर हमारे ज़िंदगी में बहुत अच्छा रोल प्ले करती है और कंप्यूटर से हम काफ़ी सारे अच्छे काम और प्रोफेशनल काम करते हैं। गाइस, पर क्या आपको पता है कि इसकी हिस्ट्री क्या है? इसकी इवोल्यूशन किस तरीके से हुई? इसका आइडिया किस तरीके से आया? और किसने इसकी शुरुआत सबसे पहले की? तो गाइस, अगर ये सारे सवालों के जवाब चाहिए तो वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को स्किप मत करना और उम्मीद है वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगी और आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। तो गाइस, उससे पहले मैं बता दूं, मेरा नाम है तलहा और आप देख रहे हैं मॉडर्न टेक्स। तो चलिए देखिए। गाइस, कैलकुलेशन और काउंटिंग ये दोनों चीज़ें हमारे ज़िंदगी की बहुत अहम चीज़ें हैं। ये चीज़ें हैं जो हम हर दिन किसी न किसी काम में करते ही हैं। मगर हमारे पास कैलकुलेशन और काउंटिंग करने के लिए कई सारे मशीन्स हैं, कैलकुलेटर्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, कंप्यूटर्स हैं। मगर जो पुराने ज़माने के लोग होते थे, ना उनके पास कोई कैलकुलेटर होता था, ना मोबाइल फ़ोन होता था, ना कोई कंप्यूटर होता था। तो उन्हें कैलकुलेशन और काउंटिंग करने में बहुत दिक्कत होती थी। तो वो कैलकुलेशन और काउंटिंग करने के लिए अपने उंगलियों और फिर गिट्टी वगैरह को यूज़ करते थे या फिर रेत पर किसी नंबर्स का वो सिंबल बना लिए और फिर कैलकुलेशन किए। तो यही कहीं न कहीं आप कह सकते हैं कि यही जो परेशानियाँ थीं, यही बाद में जाके कंप्यूटर की इन्वेंशन में हेल्प किया। और आपको मैं बता दूं कि कंप्यूटर जो है वो स्टार्टिंग में कैलकुलेशन के तौर पर एक डिवाइस का खोज हुआ था और बाद में जाके उसके अंदर प्रोग्रामिंग की गई और उसके बाद उसके अंदर हर चीज़ मौजूद हो गई। तो गाइस, जब 2400 बीसी के लोग थे तो उन्होंने एक अबेकस नाम के एक डिवाइस का खोज किया, जो एक डिवाइस होता था जो कैलकुलेशन और काउंटिंग में हेल्प करती थी। उस वक्त उस डिवाइस को लोग जो है वो रेत पर लाइन बनाते थे और उस पर गिट्टियाँ रख के उसे कैलकुलेट करते थे। ये एक डिवाइस नहीं था, मगर ये बस एक आइडिया था। और इसके बाद 16 सेंचुरी में चाइना ने एक अपग्रेडेड वर्जन बनाया एक अबेकस का, जो एक मतलब कि लकड़ी के फ्रेम में होता था और इसमें बीट्स लगे होते थे और इसकी मदद से लोग कैलकुलेशन और काउंटिंग करने लगे। फिर इसी के बाद अबेकस जो है वो रशिया में बनने लगा और कई तरह के अबेकस बने। अबेकस के बाद एक नेपियर बोन नाम के एक डिवाइस का खोज हुआ, जो वो भी कैलकुलेशन और काउंटिंग में यूज़ होता था। फिर उसके बाद फिर एक पास्कलीन नाम के एक डिवाइस का खोज हुआ, जिसके बारे में आप सब जानते ही होंगे। ये खोज किया था ब्लेस पास्कल ने। इससे जो है वो कैलकुलेशन और काउंटिंग थोड़ी आसानी से होती थी और थोड़े वास्ट नंबर्स ऑफ कैलकुलेशन जो है वो हो पाते थे। फिर स्लाइडिंग रूल भी आया, जो लगभग 1622 ईस्वी में बनाया गया था और फिर उसके बाद जो है वो धीरे धीरे करके नए नए इन्वेंशंस होते गए और कैलकुलेशन के लिए अच्छे अच्छे डिवाइस यूज़ होने शुरू हो गए। चार्ल्स बैबेज को तो आप जानते ही होंगे। उन्होंने 19th सेंचुरी में एक मशीन का खोज किया जिसका नाम था डिफरेंस इंजन। ये पहला कंप्यूटर सिस्टम जैसे एक मशीन था जो स्टीम से चलता था और इसके अंदर 20 डेसिमल प्लेसेस तक के स्टोर करने का पावर था। ये उसके रिजल्ट्स को वो डायरेक्टली प्रिंट कर सकता था। फिर इसके अंदर अभी तक कोई प्रोग्राम जैसी कोई चीज़ इसमें नहीं आई थी। फिर 1833 में चार्ल्स बैबेज ने एक और मशीन का खोज किया जिसका नाम था एनालिटिकल इंजन, और यही एक पहला कंप्यूटर मशीन था जिसके अंदर प्रोग्रामिंग हुई थी और इसके अंदर प्रोग्रामिंग करने वाली का नाम था लेडी अगस्ता लवलेस, और यही एक वर्ल्ड की सबसे पहली प्रोग्रामर थी। और जो चार्ल्स बैबेज की जो मशीन थी उसके अंदर प्रोग्रामिंग भी इनके द्वारा ही की गई थी और यही मशीन के कारण चार्ल्स बैबेज जो है वो फादर ऑफ कंप्यूटर माने जाने लगे थे। इसी के बाद से और बाकी कंपनियों के दिमाग में ये बात आई कि हम कंप्यूटर सिस्टम में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और उसकी मदद से हम ज़्यादा कैलकुलेशन कर सकते हैं और ज़्यादा पोर्टेबल बना सकते हैं। फिर 19th सेंचुरी तक तो कुछ खास कंप्यूटर में कुछ इन्वेंशंस और इवोल्यूशन नहीं हुए, मगर 20th सेंचुरी में जो है वो कंप्यूटर लॉन्च हो गया। अब गाइस, मैं आपको जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर बताता हूँ। जैसे कि आपको मालूम होगा कि कंप्यूटर के काफ़ी सारे जनरेशन चले। जिस तरह से फ़ोन के जनरेशन चले थे, 0G से स्टार्ट हुआ था और फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आई, उसी की तरह से कंप्यूटर के भी जनरेशन आए। तो पहला जनरेशन जो हुआ था उसके अंदर थे मार्क 1। ये पहला कंप्यूटर था जो पहले जनरेशन के कंप्यूटर में शामिल है। इसे बनाया था हॉवर्ड एच आइकन ने
और ये जो है वो एक कैलकुलेशन को कवर करने में 5 सेकंड्स का टाइम लेता था। ये पहले से ज़्यादा फास्ट था, मगर ये बहुत ही बड़ा, इसकी वज़न 8000 किलो थी और ये लगभग एक रूम इतनी जगह लेता था। ये इतना बड़ा कंप्यूटर था। ये कंप्यूटर बल्कि सिर्फ एक मशीन थी और इसके अंदर कैलकुलेशन होते थे। फिर 2 लोग थे, जॉन पी एस्कर्ट और जॉन मॉचली। ये दोनों जो है मिलकर फर्स्ट जनरेशन के काफ़ी सारे कंप्यूटर्स को और आगे बनाया, जिसका नाम है एडवैक, एनियक और यूनिवैक 1। इन सब कंप्यूटर्स के अंदर वैक्यूम ट्यूब्स लगे होते थे और ये मशीन काफ़ी बड़ा होता था और काफ़ी इनके वज़न होते थे और ये ज़्यादा देर काम करने पर इतना हीट प्रोड्यूस करता था कि उससे पूरा रूम गर्म हो जाता था। इसमें आप ज़्यादा काम भी नहीं कर सकते थे। फिर यही था फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर और इसके बहुत सारे खामियां। अब आइए सेकंड जनरेशन पे। सेकंड जनरेशन में एक डिवाइस का खोज हुआ था जिसका नाम है ट्रांजिस्टर। जी हाँ दोस्तों, जो ट्रांजिस्टर अभी हम यूज़ कर रहे हैं वो सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में यूज़ हुए थे और ये जो है थोड़े मतलब इसकी वजह से जो बड़े बड़े वैक्यूम ट्यूब्स लगते थे कंप्यूटर में, वो उसे ये छोटा सा ट्रांजिस्टर रिप्लेस कर दिया। इसके कुछ फीचर्स ये थे कि ये कम समय लेता था और कम पावर लेता था और इसी की वजह से कम हीट प्रोड्यूस करता था और ये पहले से थोड़ा फास्ट था, रिलायबल था और इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होने लगे थे और ये काफ़ी मतलब अफोर्डेबल था पहले के कंपेयर में। और इसके कुछ एग्जांपल्स ये हैं, IBM के कुछ कंप्यूटर्स थे और फिर यूनिवैक के कुछ थे और एक CDC नाम की कंपनी थी, उनके कुछ कंप्यूटर्स थे और इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी नए नए यूज़ हुए थे जैसे कि कोबोल, फोर्टैन वगैरह वगैरह। तो अब चलते हैं थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। एक नए डिवाइस का खोज आया जिसका नाम है इंटीग्रेटेड सर्किट्स। जी हाँ दोस्तों, जो अभी हम ICs यूज़ करते हैं ये थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में यूज़ हुआ था पहली बार और इसे डेवलप किया था जैक किल्बी ने और इन्होंने सबसे पहले IC लगाया था जर्मेनियम IC। और इसके कुछ कंप्यूटर्स IBM के कुछ कंप्यूटर हैं जैसे कि IBM 360 और PD के हैं और भी कई सारे कंपनीज के इसके कंप्यूटर्स हैं। तो इसकी कुछ खासियत ये हैं कि ये फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन से थोड़ा सस्ता था, थोड़ा और कम समय लेता था किसी भी काम को करने में और इसके अंदर ये खासियत थी कि ये एक टाइम में एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स को रन कर सकता था। जी हाँ दोस्तों, इसके पहले सिर्फ एक बार में एक ही प्रोग्राम को रन किया जा सकता था, मगर जब से IC का इन्वेंशन हुआ था उसके बाद से एक बार में 2-3 प्रोग्राम्स को रन कराया जा सकता था। ये पहले से थोड़ा अफोर्डेबल और काफ़ी सस्ती थी गाइस। तो अब चलते हैं फोर्थ जनरेशन। जो फोर्थ जनरेशन है यानी कि जब फोर्थ जनरेशन में हम जब आए तब से मतलब कि कंप्यूटर जो है वो थोड़ा मॉडर्न, थोड़ा ही नहीं बहुत मॉडर्न हो गया और इसी जनरेशन में माइक्रोचिप का इन्वेंशन हुआ और IC को माइक्रोचिप ने रिप्लेस कर दिया। यही माइक्रोचिप जो अभी हम प्रोसेसर्स के नाम पे जानते हैं, यही जो है वो सबसे पहली बार यूज़ हुआ था फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में। और माइक्रोचिप्स को सबसे पहली बार बनाया गया था इंटेल के द्वारा जिसका नाम था इंटेल 4004। वो इंटेल डेवलप किया था 1971 में। जी हाँ दोस्तों, जो इंटेल माइक्रो प्रोसेसर्स जो हैं वो 1971 से चले आ रहे हैं और ये अभी तक के सबसे अच्छे प्रोसेसर्स में से एक हैं। इसमें जो है वो इस माइक्रोचिप में वो कई सारे इंटीग्रेटेड सर्किट्स लगे होते थे बहुत बड़े बड़े साइज़ के, मगर ये कुल मिला के बहुत ही छोटा होता था और ये और उससे भी पहले सस्ता और रिलायबल और अफोर्डेबल होता था। इसके बहुत सारे फीचर्स हैं, यानी कि मतलब अभी तक जो कंप्यूटर के इन्वेंशन होते आते हैं तो सभी कंपनीज का बस एक ही दावा था कि वो पहले से कंप्यूटर को छोटा करें, पहले से छोटा करें और इसी के साथ फोर्थ जनरेशन तक कंप्यूटर जो है बहुत ही अफोर्डेबल होने लगा और लगभग एक कॉमन सी चीज़ बन गई, क्योंकि तब तक कई सारे प्रोग्राम्स और ऑपरेटिंग सिस्टम जो इजी टू यूज़ होते हैं वो इसमें आ चुकी थी और कॉमन पीपल भी इसे यूज़ कर सकते थे। तो इन सब की वजह से कंप्यूटर वो उस वक्त तक कॉमन हो गई और 1970 से लेकर जो है वो कंप्यूटर बहुत ज़्यादा बिकने लगी। तो अब चलते हैं गाइस फिफ्थ जनरेशन में, जिस जनरेशन में अभी हम हैं। तो वैसे तो लैपटॉप्स का इन्वेंशन जो है वो फोर्थ जनरेशन में ही हो गया था,
मगर जो 5th जनरेशन वाला है उसमें एक नए चीज़ का खोज हुआ था। उस चीज़ का नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी हाँ दोस्तों, अभी हम जो 5th जनरेशन वाले कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होते हैं, जैसे कि गूगल असिस्टेंट, ये सब जो है वो 5th जनरेशन में ही इसका डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ। और 4th जनरेशन तक तो सारे कंपनी के पास एक ही ये था कि वो कंप्यूटर्स को कितना हो सके छोटा कर सके और अफोर्डेबल बना सके, ताकि कॉमन पीपल भी इसे आसानी से ख़रीद सकें और इसे चला सकें। तो 4th जनरेशन तक तो बहुत कंप्यूटर जो है अफोर्डेबल हो गया था, तो इसीलिए अब 5th जनरेशन में जो है वो कंपनीज़ ने कुछ और आइडिया लगाया, और कुछ और आइडिया में जो है एक आइडिया निकल के आया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इसी 5th जनरेशन में जो है वो C++, जावा वगैरह प्रोग्राम्स भी आए, मतलब ज़्यादा डेवलप होके आए। और इसी के बाद से और हम जो अभी कंप्यूटर यूज़ करते हैं वो या तो 4th जनरेशन कंप्यूटर होती है, और अगर कहीं बड़े कंपनीज़ में जो सुपर कंप्यूटर यूज़ होते हैं वो 5th जनरेशन वाले कंप्यूटर्स होते हैं। तो दोस्तों ये थी पूरी कंप्यूटर्स की हिस्ट्री। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपको पूरा समझ में आया होगा। तो गाइस मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हुआ था वो 1964 से पहले तक फर्स्ट और सेकंड जनरेशन हो गया था, और 1964 से आया था थर्ड जनरेशन जो कि चला 1971 तक। और फिर 1971 में जब माइक्रोचिप्स का यूज़ स्टार्ट हो गया, यानी कि उसका इन्वेंशन हुआ, उसके बाद से 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर स्टार्ट हो गया, और वो चला था 1971 से अभी तक हम 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स को यूज़ कर रहे हैं। और कुछ लोग अभी 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स भी यूज़ कर रहे होंगे, मगर अभी तक मतलब 4th और 5th दोनों ही यूज़ होते हैं। और माना जाता है कि जो 5th जनरेशन है वो स्टार्ट हुआ था 1985 से। तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि 4th जनरेशन जो है वो 1971 से लेकर 1985 तक चला था। तो ये भी एक सही है, क्योंकि अब 1985 से नया जनरेशन स्टार्ट हो गया था, तो इसलिए हम 4th जनरेशन को छोड़ दिए। तो गाइज़ मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है वो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर अच्छे से समझ गए होंगे, और आपने ये अंदाज़ा लगा लिया होगा कि कहाँ स्टार्टिंग में पूरे एक रूम भर का कंप्यूटर होता था, और अब जो है वो एक टेबल पर कंप्यूटर आ जाता है। फिर अब तो एक लैपटॉप, यानी कि वो एक हाथ में भी लेके कहीं भी जा सकता है, और फिर लैपटॉप, पाम टॉप, कई तरह के कंप्यूटर्स के इन्वेंशन हो गए। तो गाइज़ आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंप्यूटर में कितनी इवोल्यूशन हुई और कितने इसमें लोग मेहनत किए, और ये कहाँ थी उस वक्त और अब कहाँ है। तो गाइज़ इसकी भी बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग इवोल्यूशन है, हिस्ट्री है। उम्मीद है आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो गाइज़ अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दें, और इसी तरह के अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन को हमेशा पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि कोई भी वीडियोस की अपलोडिंग नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो और आप हर एक इन्फॉर्मेशन को जान पाएँ। तो गाइज़ अब बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।